हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की। क्या हुआ जो पाकिस्तान हार गया, क्या वो रीजंस लगे जिसकी वजह से एक बार फिर एक रिपीटेड परफॉर्मेंस टाइप लगी, जो हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों से अब। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम अभी बिल्कुल बैकफुट पे है। लेट्स गो। अच्छा जी, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत फ़खर की इंजरी से करें या पाकिस्तान की बैटिंग से करें? क्योंकि शुरू जो आपने किया था बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया आपने। विलियमसन, आपने कॉनवे, आपने टेल मिचेल को आउट कर दिया। 73 फॉर 3 थे गालिबन न्यूजीलैंड। वहाँ से जो विल यंग और टॉम लेथम आए हैं, उन्होंने पहले पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद फिनिश किया ग्लेन फिलिप्स ने और टॉम लेथम ने। तो ये चलें आप, एक और भी चीज़ मैंने जो नोटिस की, एक तो चलें आप कह दें कि आपने एक पैटर्न सा बनाया हुआ है कि आप टीमों को पहले अंडर प्रेशर डालते हैं और फिर आप उनको छोड़ देते हैं। ये हम देखते आ रहे हैं 2022 के एशिया कप से जो दुबई में हुआ था, जिसमें हम फाइनल में पहुंचे थे और श्रीलंका को हमने कोई 4-5 आउट करने के बाद उनको आउट ऑफ हमारे रीच जाने दे दिया था। तो उसी की कंटिन्यूएशन, एक्सटेंशन हमें बार बार देखने को मिलती है। और आई डोंट नो ये लीडरशिप से भी चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारा लीडर भी चेंज हो चुका है अब, लेकिन रिजल्ट्स कुछ वैसे ही आ रहे हैं। खैर, स्पिनर की कमी महसूस हुई आपको? खुशदिल शाह, अबरार ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन उनके जो स्पिन की जो उनकी जिस तरह की वो बॉलर है उस हिसाब से उनका स्पिन इतना हो नहीं सकता, जितना होता है उतना ही होता है। रेस्ट स्पिनर नहीं है आपके पास और उसकी कमी महसूस हुई आपको बॉलिंग में। और एंड ऑफ द डे आपने फिर से देखा शाहीन शाह अफरीदी ग्लेन फिलिप्स के हत्थे चढ़ गए, हारिस रऊफ भी चढ़े, और बिल्कुल एवरेज सी बॉलिंग। जो थोड़ी बेहतर बॉलिंग जिसने कराई थी वो था नसीम। बट नसीम की भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है पिछले कुछ अर्से में कि उनको या इन दोनों और फास्ट बॉलर्स को कंटिन्यू किया जाए। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पास अगर नहीं है रेस्ट स्पिनर कोई अच्छा स्पिनर, तो फिर आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बॉलिंग की आप इस तरह से इन आधे पौने बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते, स्पेशली जो 2 आपके खुशदिल और अबरार है। तो ये चेंजेस मुझे लगता है बॉलिंग में ज़रूर होनी चाहिए। आइए बैटिंग की बात करते हैं। तो बैटिंग का ऑलरेडी कैप्टन को पता होना चाहिए था कि फ़खर ज़मान हमारे पास नहीं है, तो ऑलरेडी उनको साउथ को तैयार करना चाहिए था। लगा नहीं कि साउथ ऐसे तैयार थे ओपनिंग के लिए, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया। लेकिन अगर साउथ तैयार भी थे तो आई थिंक वो लीन पैच से आ रहे हैं और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया, और फिर उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की, रीच करने की कोशिश की, और वो कैच हो गया। लेकिन और फिर रिजवान आए, वो मुझे लगा शेल में लगे, बिल्कुल हिले हुए, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो जो लास्ट 10 ओवर्स की जो धुलाई है उससे वो बिल्कुल ही हिले हुए थे, उनसे कोई रन नहीं हो रहे थे। वो और बाबर आजम बिल्कुल ही रोक रहे थे, और फिर एकदम से उनको बॉल में उन्होंने शॉट मारा, कैच उनका अच्छा हुआ। तो लेकिन वहाँ पे रिजवान भी चले गए। उसके बाद बाबर आजम की इंटेंट नहीं आई बिल्कुल भी। 10 ओवरों में 20 रन, आप 320 चेस कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? स्पेशली मैं जब देख रहा था बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था, स्पेशली हम जैसे फैंस के लिए, जब हम ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लैक ऑफ इंटेंट और बिल्कुल एक शेल में चले जाना, ये हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, हम यूज टू हो रहे हैं, और बहुत हमें फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है हम जैसे फैंस के लिए जो क्रिकेट को इतना फॉलो करते हैं। तो खैर ये हो रहा था। फिर सलमान आगा आए, उन्होंने बताया बाबर को कि खेल सकते हैं हम इस पिच पे, थोड़ी इंटेंट की ज़रूरत है। उन्होंने अच्छा खेला, फिर खुशदिल ने अच्छा खेला, लेकिन आई थिंक बाबर ने सोचा कि वो पिकअप कर लेंगे बाद में, लेकिन उनसे हुआ नहीं पिकअप, टॉप एज हो गई और आउट हो गए। खैर 60 रन से हार गई टीम। तो इस सब का खुलासा यही है कि एक बार फिर आईसीसी इवेंट में बारिश या नेट रन रेट पे हम आ गए हैं, और अगला मैच संडे को जो है इंडिया के साथ, वो ही डिसाइड कर देगा आपकी फेट की क्या है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो
अभी जो फेट आपकी लग रही है वो आई थिंक इट्स बिन सील्ड, साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। फ़खर जमान ने भी आज बोल दिया कि वो नहीं खेल पाएंगे। इमामुल हक आ गए हैं आपके पास, तो ऑलरेडी आपकी टीम वॉज इन टैरर्स, अभी तो बिल्कुल ही बिखर गई है। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान फैंस को बिल्कुल उम्मीद ना रखें, अगर कुछ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है संडे को, लेकिन उम्मीद ना रखें क्योंकि बिल्कुल ही बुरा हाल हो चुका है टीम का अब। जिस तरह से जिगरे के साथ आना चाहिए था होम कंडीशंस में, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड अपने होम में खेल रही है। जिस तरह से धुलाई हुई है अच्छे से, मेंटली भी धुलाई हुई है और फिर हमारे बॉलर्स की भी धुलाई हुई है। बैट्समैन की तो टांग ही नहीं निकल रही थी। तो अगर आपकी होम ग्राउंड्स में टांग नहीं निकलेगी या इंटेंट नहीं आएगा तो कब आएगा? खैर बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ये। जितनी इस पर डिस्कशन करेंगे उतना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगा। तो खैर ये हालात है, और अभी दुबई जाके क्या होता है। होपफुली हम तो वी गोना होप फॉर द बेस्ट। हम तो देखेंगे मैच और काफ़ी उसके साथ देखेंगे, पैशन के साथ देखेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये गलतियाँ जो हुई हैं ना हो। खैर इट डजंट लुक गुड। तो या ये था मेरा रिएक्शन आज के मैच का। और या इट्स डिप्रेसिंग, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अब? दुआई कर सकते हैं ना। लेट्स सी कि ये प्लेयर्स भी अपना इंटेंट शो करें और बताएं दुनिया को कि ये पाकिस्तान टीम है और ये अच्छा खेल सकती है और जगह के साथ खेल सकती है, और पोटेंशियल तो है। तो होपफुली एक मिरेकल और एक टर्न अराउंड की नज़र आएगा हमें संडे को। सो गाइज, थैंक यू so much for watching the video, or stay tuned for the next one, or don't forget to like and subscribe. See you later.